आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। एक और संडे प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन सुनने के लिए दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से बहुत प्यार से प्रभु हमें एकत्रित किया है। धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे आज चर्च में जाने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करने के लिए प्रभु हमें ब्लेस किया है। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आज आपसे मिले एक वरदानों के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हुए प्रभु का वचन सुनेंगे। हमारे लिए एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे प्रभु का वचन। आपके पास बाइबल होना, आपके बाइबल से यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 30 पद संख्या 18, बुक ऑफ प्रॉफिट यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 18 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु ये कहता है, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूंगा। आपके परिवार को देके प्रभु ये बता रहे हैं, आज बहुत दुख संकट में है तो प्रभु का ये वचन को रिसीव करना। मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूंगा, खड़ा करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, ये वचन का अभिषेक के लिए धन्यवाद। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु बहुत प्यार से इन भाई बहनों को एकत्रित किया है। प्रभु इनके परिवार में प्रभु ये वचन का अनॉइंटिंग भेजते हुए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। हर रोज हम प्रार्थना करते हैं, उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु के एक एक वचन को हमारे जिंदगी में रिसीव करने के लिए ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा पवित्र जिंदगी बिताने के लिए निराशा को दूर रखकर पॉजिटिव एनर्जी में, पवित्र आत्मा की शक्ति में जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये आध्यात्मिक यात्रा में हमारी सहायता कर। प्रभु ये शाम को हम ये वचन को रिसीव करते हैं। सदवती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह संध्या का समय शब्द मात्र से अबदूदों को निकाल रहे हैं, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा कर रहे हैं, शब्द मात्र से दुर्बलताओं को दूर कर रहे हैं। इसलिए इस शाम को हम भी प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज प्रभु आपका वचन, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूंगा, फिर खड़ा करूंगा। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। ये प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, इनके जिंदगी में ये वचन पूरा हो जाए प्रभु। जितने भी परिवार बहुत दुख संकट में है प्रभु, पति पत्नी के बीच कंफ्यूजन में है प्रभु, इनके जिंदगी में ये वचन पूरा हो जाए। इनके रिलेशनशिप में आज ये वचन पूरा हो जाए प्रभु। हमारे परिवार में शांति आने दो प्रभु। जिन भाई बहनों के बिजनेस प्रभु बहुत नीचे है, डूब रहे प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर। आज ये वचन इनके जिंदगी में पूरा हो जाए। गरीबी के हालात में बैठने वाले एक एक परिवार में यह वचन पूरा हो जाए। पढ़ाई में बहुत कमजोर है कुछ बच्चे, उनके जिंदगी में यह वचन पूरा हो जाए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूंगा। हमारी जिंदगी में फिर आशीष लेके आने के लिए धन्यवाद। हमारे बीमार भाई बहनों को चंगाई देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे शरीर में फिर प्रभु तंदुरुस्त हमें देने के लिए, हेल्थ देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूंगा, मैं उसके घरों पर दया करूंगा। घरों पर आप प्रभु इस शाम को दया देने वाला है। रिसीव कर कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उनके घरों पर दया करूंगा, दया करूंगा। प्रभु एक एक वचन हमारे जिंदगी में पूरा करने वाला है। ये अध्याय आप पढ़ना है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 30। दुख संकट में नहीं बैठना, डिप्रेशन में नहीं बैठना। पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं,
क्योंकि वह समय आ रहा है जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल और यूदा का भाग्य बदल दूंगा, भाग्य बदल दूंगा। अगर आप नेगेटिव एनर्जी, शैतान हमारे जिंदगी में लेके आने वाला नेगेटिव एनर्जी को उस पर ध्यान रख के बैठोगे तो ऐसा ही बैठना नहीं। आज प्रभु का पवित्र आत्मा की ये पॉजिटिव एनर्जी देने वाला वचन को रिसीव कर। प्रभु का वचन ये शाम को आपके परिवार में आके आपको ये बता रहे, सुनो, क्योंकि वह समय आ रहा है जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल और यूदा का भाग्य बदल दूंगा। प्रभु यह कहता है, फादर सी जो नहीं, प्रभु आपको यह कह रहे, डरो मत, प्रभु हमारे साथ है और आगे और उसे उस देश में से वापस ले आऊंगा जिसे मैंने उसके पुरखों को दिया था और वह उसे अपने अधिकार में कर लेगी। हमारे जिंदगी में आज प्रभु ये आशीर्वाद देने के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे, हमारी प्यारी माता मरियम, प्यारी माता मरियम। एक और बार प्रभु का वचन ध्यान से सुनो, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूंगा, मैं उसके घरों पर दया करूंगा, दया करूंगा। मरियम के का समधिस्तता। अब प्रार्थना को रिसीव करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे हम पढ़ते हैं, मैं उसके घरों पर दया करूंगा, खड़हरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा, पुनर्निर्माण होगा। शायद आपके आंखों के सामने आपके परिवार ऐसे ही पड़ा है, बच्चों की जिंदगी ऐसे ही पड़ा है, कोई आशीष नहीं है, बरकत नहीं, काफी रुकावटें, आपके बिजनेस ऐसे ही खत्म हो रहे हैं। डरो मत, प्रभु का वचन आज आपको ये बता रहे, खड़हरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा, पुनर्निर्माण होगा। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पुनर्निर्माण होगा। आपके जिंदगी में प्रभु ये महान कार्य करेगा, पुनर्निर्माण प्रभु करेगा। जितने भी भाई बहन, पति पत्नी के बीच जो रिलेशनशिप खत्म हो रहे, टूट रहे, शांति नहीं है, डिवोर्स के बारे सोच के बैठा है, आज ये वचन को रिसीव कर, रिसीव कर। खड़हरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा, पुनर्निर्माण होगा। माता पिता और बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप टूट पड़ा है, माता पिताओं के कहना नहीं मान रहे, आज ये वचन को रिसीव कर, रिसीव कर। खड़हरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनरुद्धार होगा, पुनरुद्धार होगा। जितने भी भाई बहन आपके बिजनेस बहुत डाउन है, बहुत दुखी हो के इस प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु का ये वचन को आपके बिजनेस में अप्लाई कर। जितने भी स्टूडेंट्स आपके पढ़ाई में आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रहे, मार्क नहीं मिल रहे, ये वचन को रिसीव कर, रिसीव कर। प्रभु का वचन, अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनरुद्धार होगा, पुनरुद्धार होगा। धन्यवाद करते हुए प्रभु का ये वचन को रिसीव करना। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 30 में ये लिख के रखा है, हमारे जिंदगी में हमें मिलने वाला डिलीवरेंस को लिख रखा है। प्यारियों, वचन में हम पढ़ते हैं पद संख्या 8 में, विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, उस दिन में उनके कंधे पर का जुआ छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। हर एक पाप के बंधनों को प्रभु छोड़ने वाला है। नशे, शराब, बहुत सालों से जो बुरे आदत आपको तंग कर रहे, प्रभु छोड़ने वाला है। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। उस दिन में उनके कंधे पर का जुआ तोड़ दूंगा और उनके बंधन काट दूंगा। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। नशे, शराब, हर एक एडिक्शन आपके जिंदगी से दूर किया जाए। हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप के
हर एक बंधन दूर किया जाए, निराशा की सोच, डिप्रेशन की सोच दूर किया जाए। डरो मत, ये वचन को रिसीव कर, वचन को रिसीव कर। उस दिन में उनके कंधे पर का जुआ तोड़ दूंगा और उनके बंधन काट दूंगा, और उसके बाद विदेशी उन्हें फिर अपना दास नहीं बना सकेंगे। रिसीव कर, माइटी डिलीवरेंस है यीशु के पवित्र नाम पर। ये मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। विश्वास करने वाला हर एक भाई बहनों का जिंदगी में, हर एक परिवार में डिलीवरेंस है, क्योंकि वचन में ताकत है। संत माइकल महादूत प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए आपका जिंदगी से बुरे आदतों को, बैड एडिक्शंस को छोड़ डालने का समय है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कितने परिवार दुख की हालात में हैं, परेशानियों में, ये बुरे आदतों के जरिए, शराब के, नशे के बंधनों में फंस गया है। आज प्रभु का ये वचन बार बार बोलते हुए डिलीवरेंस को रिसीव कर। प्रभु का वचन, उस दिन में उनके कंधे पर का जुआ तोड़ दूंगा और उनके बंधन काट दूंगा, और उसके बाद विदेशी उन्हें फिर अपना दास नहीं बना सकेंगे। बहुत अच्छा वचन है, शक्तिशाली वचन है। और आगे पद संख्या 9 में, बल्कि वे अपने प्रभु ईश्वर की और राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसे मैं उनके लिए नियुक्त करूंगा। इसलिए प्रभु ये कहता है, मेरे सेवक याकूब मत डरो, इज़राइल मत भयभीत हो, मत भयभीत हो, डरो मत, डरो मत। प्रभु हमारे लिए है। क्यों बार बार ये वचन बोलते हुए ये प्रार्थना कर रहे? पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रहे। बार बार हम रिपीट करते हैं वचन, आपके जिंदगी में प्रभु डिलीवरेंस दे रहे। आप ये सोचेगा क्यों बार बार बोलना है? बार बार बोलते समय शैतान के सिर को कुचलने का समय है, डिलीवरेंस का समय है। ये वचन का अर्थ को आप जिंदगी में रिसीव करना है। खड़हरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनरुद्धार होगा, पुनरुद्धार होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। संत माइकल महादूत हमारे जिंदगी से शैतान के एक एक बंधनों को तोड़ते हुए हमें देने वाला डिलीवरेंस को रिसीव करते हुए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरो मत, डरो मत। प्रभु हमारे साथ है। और आज प्रभु हमें एक और आशीष दे रहे। पद संख्या 22 आपके पास बाइबल होना, एक एक वचन को नोट करना, आपके एक एक समस्याओं के लिए यह वचन बोलते हुए प्रार्थना करना। डिलीवरेंस का समय है। आप मुझे टेस्टिमनीज भेजोगे। प्रभु का वचन, तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। प्रभु का ये वचन को रिसीव करना। आज प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे, तुम मेरी प्रजा होंगे। ये अनॉइंटिंग प्रभु हमें दे रहे। प्रभु हमारे परिवार में क्या करने वाला महान कार्य है। पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संभल के वचन को रिपीट करना, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, चंगा करूंगा। प्रभु हमें देख के बता रहे, हमें स्पिरिचुअल वुंड्स, हमारे शरीर में जो घाव हैं, प्रभु का वचन हमें बता रहे, मैं तुम्हारे घाव भर दूंगा, घाव भर दूंगा। धन्यवाद प्रभु, इन वचनों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। और आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें परित्यक्त कहा है, सियोन जिसकी कोई परवाह नहीं करता। जिंदगी के दुख संकट को देखकर
कभी कभी शैतान आके देखो इतना बहस करते हैं, आपके जिंदगी में कोई आशीष नहीं मिलेगा, बरकत नहीं मिलेगा। ऐसे चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी को ले आके शैतान बहुत डिस्टर्ब करते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मेरे लिए आपके लिए प्रभु का वचन है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, आई विल हील यू। और प्रभु का वचन, और तुम्हारे घाव भर दूंगा, घाव भर दूंगा। प्रभु हमारे परिवार में देने वाला ब्लेसिंग को रिसीव कर। और पद संख्या 19 में उनमें से स्तुतिगान और आनंदोत्सव की ध्वनि सुनाई देंगे। माता पिता बच्चे सब मिलकर प्रभु की स्तुति करना शुरू करेगा। और देखो, मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, वह फिर कभी नहीं कटेगी। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, सम्मान प्रदान करूंगा। ये मिलकर प्रार्थना करेंगे। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमें चंगा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं। कैंसर की बीमारी, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, डायलिसिस पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, न्यूरो पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु। इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। मैं उनका भाग्य बदल दूंगा प्रभु। इस वचन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु। हर एक रुकावट इनके जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। जितने भी परिवार में शांति नहीं है प्रभु, आपका वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हर बैक्टीरिया, वायरस इनके शरीर से दूर होने दो। हर एक इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हर एक शैतान की स्पिरिट इनके शरीर से दूर होने दो। हर एक नेगेटिव सोच, डिप्रेशन दूर होने दो। डिवोर्स की सोच यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हर एक एडिक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। वासना प्रभु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। धन्यवाद, धन्यवाद। सेक्सुअल एडिक्शंस दूर होने दो। मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, होमोसेक्सुअल टेंडेंसी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। मोबाइल एडिक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए आशीर्वाद मिले, ब्लेसिंग मिले। एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए ब्लेसिंग मिले। पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए आशीष मिले, बरकत मिले। धन्यवाद, धन्यवाद। पुनरुद्धार होने दो हमारे परिवार का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गरीबी के हालात इनके जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वालों को आशीष दे, बरकत दे। इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को ब्लेसिंग दे प्रभु। जॉब एप्लीकेशंस में ब्लेसिंग दे। कोर्ट केसेस इनके परिवार से दूर होने दो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। आज बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीर्वाद दे रहे। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। रिलीजियस प्रोफेशन के फीस्ट एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला चीज रख के प्रार्थना में भाग ले रहे। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अस्पताल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, इसी वक्त पवित्र हाथ बढ़ाकर आपको छू रहे इसी वक्त। धन्यवाद। थायराइड की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर हो रही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पैंक्रियास में इन्फेक्शन दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु। स्टमक में इन्फेक्शन दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु। वेरिकोस वेन की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। ऑटिज्म की बीमारी, स्किन एलर्जी की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। अस्थमा की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। लंग्स में इन्फेक्शन दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं तुम्हें चंगा करूंगा प्रभु। हम ये वचन को रिसीव करते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्चा से हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो अधिकार अभिषेक मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतरियों के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं
प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर आमेन आमेन। प्रभु का वचन को याद रखना, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूंगा। हमारे परिवार में आके प्रभु हमें आशीष दिया है, बरकत दिया है। एक दूसरे के साथ ये वचन को शेयर करना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे शाम को संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का जीवन देने वाला वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बट्टाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।